प्रेमिका से, खुदा ने जिस रोज तुझे बनाया होगा, एक सुरूर सा उसके दिल पे छाया होगा। प्रेमिका, वाह वाह क्या बात है। प्रेमी, आगे तो सुनो, और भी तारीफ है। पहले तो उसने सोचा होगा कि तुझे स्वर्ग में रख लूं, लेकिन फिर उसे जू का ख्याल आया होगा। एक बार दो प्रेमी पहाड़ चढ़ने के लिए जाते हैं। चढ़ते चढ़ते बहुत रात हो जाती है तो दोनों सो जाते हैं। इस बीच प्रेमी उन दोनों के बीच एक तकिया रख लेता है ताकि कुछ हो ना जाए। सुबह होती है और प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है कि चलो अब सिर्फ 2 घंटे में पहाड़ चढ़ना है। प्रेमिका ने कहा, क्या खाक पहाड़ चढ़ेंगे? रात भर में एक तकिया तो पार कर नहीं सके, पहाड़ क्या खाक चढ़ोगे? संता प्रेमिका से, यदि तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हारी छोटी से छोटी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। प्रेमिका, लेकिन बड़ी ज़रूरतों का क्या होगा? प्रेमी प्रेमिका से, तुम्हारे दांत देखकर लगता है कि तुम्हारी उम्र 15 साल होगी। घने बालों को देखकर लगता है कि 20 साल और चंचलता देखकर लगता है कि तुम सिर्फ 16 साल की होगी। प्रेमिका, अच्छा तो मेरी सही उम्र बताओ तो जानूं। प्रेमी, कुल 51 वर्ष। एक बच्चे ने अपने पापा से कहा, पापा मुंबई कहाँ है? पापा का जवाब था, बेटे अपनी माँ से पूछो, वे ही सारी चीज़ें संभाल कर रखती हैं। एक हलवाई ने कविता लिखी, तुम्हारे रूप की चाशनी में मन डुबोया है, मक्खन सी देह मलाई सा रंग मन खोया खोया है। एक नौजवान अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ कार से कहीं जा रहा था कि रास्ते में अचानक कार के नीचे एक मुर्गी आ गई। यह 30 रुपए रख लो भाई, तुम्हारी मुर्गी की कीमत। नौजवान ने मुर्गी के मालिक को रुपए देते हुए कहा, 50 रुपए और दीजिए। मुर्गी वाले ने कहा, 50 रुपए? वो किस लिए? हैरत से नौजवान ने पूछा। मुर्गे को जब यह पता चलेगा कि उसकी नई नवेली दुल्हन दबकर मर गई है तो वह भी खुदकुशी कर लेगा। हुजूर, मुर्गी वाला बोला। लड़ाई के दिनों में जब एक सैनिक को पता चला कि उसकी प्रेमिका नर्स बन गई है तो उसने पत्र लिखा, दुआ करो प्रिय, यहाँ मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाए और मुझे तुम्हारे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े। 2 दिन बाद पत्र का उत्तर मिला, दुर्घटना नहीं, कोई चमत्कार ही तुम्हें मेरे पास पहुँचा सकता है, क्योंकि मेरी ड्यूटी अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में है। चंदू जी बात बात में बस यही बोला करते थे, इससे भी बुरा हो सकता था। एक बार उनका एक दोस्त घबराया हुआ आया और बोला, चंदू आज तो गजब हो गया, मैंने अपनी बीवी को पड़ोसी के साथ रोमांस करते देख लिया तो दोनों का खून कर दिया। चंदू जी ने अपना परिचित वाक्य दोहराया, दोस्त इससे भी बुरा हो सकता था। दोस्त जल भुन कर बोला, हद है यार, मेरे हाथों 2 का खून हुआ, पुलिस मेरे पीछे लगी है, मैं भागता फिर रहा हूँ, इससे बुरा और क्या हो सकता था? चंदू जी ने कहा, अगर तुम 1 घंटा पहले घर पहुँचते तो बजाय पड़ोसी के मैं मारा जाता। सेल्समैन, सुना है आप मक्खियों से परेशान हैं, हमारी दवा तररम पम्पम आजमाइए, तुरंत राहत पाएंगे। पन्नू जी बोले, क्या यह दवा गजब की मक्खी मारक है? सेल्समैन बोला, मक्खी मारक नहीं, गजब की उत्तेजना कारक है। पन्नू जी, मतलब? सेल्समैन, दवा मक्खियों को इतना सेक्सी बना देती है कि आप आसानी से 2 मक्खियों को एक साथ मार सकते हैं। एक मेढक ज्योतिषी के पास गया और अपना भविष्य पूछा। ज्योतिषी ने कहा, एक लड़की मिलेगी और तेरा दिल ले लेगी। मेढक खुशी से उछलते हुए बोला, कहाँ मिलेगी? ज्योतिषी बोला, बायोलॉजी की लैब में। एक बेहद काला आदमी मरकर स्वर्ग में पहुंचा। वहां उसे एक अप्सरा मिली। अप्सरा ने उससे पूछा, कौन है आप? आदमी ने इम्प्रेशन जमाने के लिए कह दिया, मैं टाइटैनिक का हीरो हूँ। जवाब सुनकर अप्सरा कंफ्यूज हो गई। कुछ देर सोचा, फिर बोली, अबे तू मुझे ये बता, टाइटैनिक डूबा था या जला था? एक भैंस घबराई हुई जंगल में भागी जा रही थी। एक चूहे ने पूछा, क्या हुआ बहन, कहाँ भागी जा रही हो? भैंस बोली, जंगल में हाथी को पुलिस पकड़ने आई है। चूहा बोला, पर तुम क्यों भागी जा रही हो, तुम तो भैंस हो। भैंस बोली, लगता है तुम नए हो,
ये भारत है भाई, पकड़े गए तो 20 साल तो अदालत में ये सिद्ध करने में ही लग जाएंगे कि मैं हाथी नहीं भैंस हूँ। ओह माय गॉड! यह सुनकर भैंस के साथ चूहा भी भागने लगा। एक मरीज डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब, पतला पतला दस्त लगा है। डॉक्टर बोला, तो लागड़ दे, तने कौन सी थेपड़ी फापड़ी है। एक बार संता फूट फूट कर रो रहा था। बंता, क्या हुआ? संता, अरे यार, पिछले हफ्ते मेरे अंकल की डेथ हो गई। वो मेरे लिए 5 लाख रुपए छोड़ गए। बंता, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? संता, अरे यार, उसके 2 दिन बाद मेरे दादाजी गुजर गए। वो मेरे लिए 10 लाख छोड़ गए। बंता, फिर? संता, और फिर 1 दिन बाद मेरा एक दोस्त ख़त्म हो गया और वो मेरे लिए 20 लाख छोड़ गया। बंता, तो भाई रो क्यों रहा है? संता, यार, इस हफ्ते कोई भी नहीं मरा। एक बीबी ने अपना स्टेटस अपडेट किया, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, पर याद रखना, मेरा विश्वास और तुम्हारी हड्डियाँ एक साथ टूटेंगी। एक बुजुर्ग व्यक्ति, बेटा कैसे हो? बच्चा, ठीक हूँ। बुजुर्ग, पढ़ाई कैसी चल रही है? बच्चा, बिल्कुल आपकी ज़िंदगी की तरह। बुजुर्ग, मतलब? बच्चा, भगवान भरोसे। एक बुढ़िया का दामाद बहुत ही काला था। सास, दामाद जी, आप तो 1 महीना यहाँ रुको, दूध दही खाओ, मौज करो, आराम से रहो यहाँ। दामाद, अरे वाह सासू माँ, आज तो बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पे। सास, अरे प्यार ब्यार कुछ नहीं कल मुँहे, वो हमारी भैंस का बच्चा मर गया, कम से कम तुम्हें देखकर दूध तो देती रहेगी। एक बार पप्पू अपने स्कूल में लेट पहुँच जाता है तो अचानक उसे डांटते हुए देर से आने का कारण पूछा जाता है। अध्यापक कहते हैं, तुम लेट क्यों आए हो? पप्पू बोला, मम्मी पापा लड़ रहे थे। अध्यापक बोले, वो लड़ रहे थे तो तुम क्यों लेट आए? पप्पू बोला, मेरा एक जूता मम्मी के पास था और दूसरा पापा के पास। एक बार पप्पू ने घड़ी बनाने वाले से पूछा, इस घड़ी को ठीक करने का क्या लोगे? घड़ी वाला बोला, जितनी कीमत है उसका आधा दे देना। अगले दिन जब घड़ी वाले ने पप्पू से जब अपना मेहनताना मांगा तो पप्पू ने उसे 2 थप्पड़ मार दिए। घड़ी वाला बोला, यह क्या किया तुमने? पप्पू, कुछ नहीं, जब मैंने घड़ी लेने की जिद की थी तो मेरे पिताजी ने मुझे 4 थप्पड़ मारे थे। एक बार यमराज नरक के दौरे पर निकले। उन्होंने देखा कि एक कोने में बहुत सी औरतें व पुरुष आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। उन्होंने यमदूत को बुलाकर पूछा कि ये लोग कौन हैं जो नरक में भी इतना एंजॉय कर रहे हैं? यमदूत ने कहा, ये टीचर्स हैं, कमबख्त जहाँ जाते हैं एडजस्ट हो जाते हैं, कहते हैं बिल्कुल स्कूल जैसा माहौल है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।